सिर्फ फिराद हकीम नहीं, अगले नेता देखिए ममता के राइट हैंड भी माने जाते रहे। ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है ऋतुव्रत बनर्जी, करीबी नेता है। इन्होंने भी पार्टी तोड़ दी है। ये ममता की पार्टी के एकनाथ शिंदे हो गए, जैसे जो हाल उद्धव का हुआ। देखिए क्या किया ऋतुव्रत ने, अगली तस्वीर में दिखाऊं। टीएमसी के एमएलए का गुट अलग कर दिया है। ममता की पार्टी से 80 एमएलए में से 58 एमएलए तोड़ दिए। टीएमसी का एक गुट बागी हो गया है। वो गुट आप देख रहे हैं आज विधानसभा पहुंचा हो। तस्वीरें ममता के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये सुनिए, ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी दीदी का दुख आज, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पीटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी। तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ। दीदी का दुख आज 4 मई से भी ज्यादा है। उस दिन तो सिर्फ सत्ता हाथ से निकली थी, आज वो पार्टी भी हाथ से निकल गई जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। जिस पार्टी को दीदी ने सिर्फ अपने दम पर 15 सालों तक बंगाल का पावर सेंटर बनाए रखा, उस पार्टी की आज बत्ती गुल हो गई। बागी इतने पावरफुल हो गए, न दीदी संभाल पाई और न ही उनके ताकतवर भतीजे। फिर लड़ाई असली और नकली की शुरू हो गई। ममता बनर्जी जिसने तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया, तृणमूल कांग्रेस का माँ जो है वही असली तृणमूल कांग्रेस है। वो 4 मई था और ये 3 जून है। सिर्फ एक महीने में दीदी को दोहरा झटका लगा है। शायद सियासत इसी को कहते हैं। ऐसी सियासत की झलक महाराष्ट्र में भी मिली थी, जब उद्धव ठाकरे विरासत में मिली पार्टी से ही हाथ धो बैठे थे। अब देखिए जरा, ममता बनर्जी के लिए ये बहुत शॉकिंग है। और ममता बनर्जी की पार्टी टूटना, आपने देखा कि बंगाल में जगह जगह बुलडोजर चल रहे थे। इस बार ममता की टीएमसी पर बुलडोजर चल गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, जादवपुर में बुलडोजर चल रहा है। लोग बीजेपी का विरोध भी कर रहे हैं जहां पर बुलडोजर चल रहा है। अब देखिए जरा कैसे दीदी की पार्टी दो फाड़ हो गई, 2 टुकड़ों में बट गई है। एक धड़ा ये देख रहे हैं आप, एक धड़ा ये है 58 एमएलए का। दीदी के पास कुल 80 एमएलए। एक धड़ा इधर है 22 एमएलए जो दीदी के साथ है। दूसरा टूटकर इधर आ गया है 58 एमएलए, 58 एमएलए। बंगाल में चुनाव के नतीजे के 1 महीने के अंदर सोचिए पार्टी टूट गई। कल टीएमसी में 2 गुटों के होने की आशंका बढ़ गई थी, आज ममता की पार्टी के 2 गुट में बंटने पर मुहर लग गई। अब जरा सवाल यह है कि शुरुआत कैसे हुई, क्यों यह पार्टी टूट गई। मामले की शुरुआत हुई नेता विपक्ष बनाए जाने के बाद। इसमें फर्जी हस्ताक्षर का दावा किया गया। ममता के कुछ विधायकों ने दावा किया कि ममता बनर्जी एंड टीम ने फर्जी हस्ताक्षर विधायकों को लेकर अपने चाहने वाले को नेता विपक्ष बना दिया। इस मामले की सीआईडी जांच शुरू हो गई कि फर्जी दस्तखत किसने किए। इसमें निशाने पर सीधे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी थे और ममता की तरफ से शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बना दिया गया। इसका ममता के विधायकों ने विरोध किया। वो विरोध करने वाला धड़ा है। साथ ही दावा किया कि फर्जी दस्तखत विधायकों के लिए गए। इसके बाद ममता ने 2 विधायकों को निलंबित कर दिया, ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा। वो उधर देख रहे हैं, ऋतुव्रत बनर्जी आप देख रहे हैं और संदीपन साहा, ये 2 विधायक हैं। और इन दोनों ने इसके बाद टीएमसी के विधायकों की बैठक ली। करीब 60 विधायकों के साथ लाने का इन्होंने दावा किया। 58 विधायकों के समर्थन का पत्र इन्होंने अब स्पीकर को सौंप दिया है। बंगाल विधानसभा में ममता की पार्टी के 80 विधायक हैं। दावा है ममता के पास बचे हैं सिर्फ 22 विधायक। करीब 2/3 से ज्यादा विधायकों ने अलग गुट बना लिया है और जिस वजह से दल बदल कानून लागू नहीं होगा। स्पीकर ने टीएमसी के इस गुट को मान्यता दे दी है। स्पीकर ने ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष की मान्यता दी, साथ ही उनके लिए कमरा भी आवंटित कर दिया है।
जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा उपनेता बन गए, जबकि अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। ममता को इतनी तेजी से घटनाक्रम बदलने का अंदाजा भी नहीं रहा होगा। बागी गुट ने अपने पत्र में ममता को ही पार्टी अध्यक्ष बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और उनका फैसला स्वीकार नहीं है पार्टी के लोगों को। यानी क्या अभिषेक बनर्जी ही मेन विलेन है गुट को तोड़ने के लिए? उनके वजह से गुट अलग हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हम ममता बनर्जी को पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर चाहते हैं। वो हमें सलाह दें ताकि विपक्ष की ताकत मजबूत हो सके। बंगाल विधानसभा में स्पीकर ने हमें मान्यता दे दी है। 2/3 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। हमने इसी आधार पर स्पीकर के सामने दावा किया था। स्पीकर ने हमारे दावे को स्वीकार कर लिया है। ऐसा बहुत सारा एमएलए है कि जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है, तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा। पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन यही है जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था। ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। मेरा पास खबर है 41 से 20 MP वो भी ममता बनर्जी को छोड़ के अभिषेक को चैलेंज करके, और जो लोकसभा को चुनाव है नेता चुनाव के रखा, उनको खिलाफ भी लोकसभा में जाके स्पीकर को दबाव डालेगी। तो ये खेला शुरू हुआ। अभी टीएमसी का क्या हालत है ये अगले दिन मालूम हो जाएगी। जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है। एलओपी वहाँ पे बैठे हुए हैं, सब अपना अपना काम करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ममता दी हमारी एडवाइजर बन के रहे, हमें सलाह दे, और हम लोग ये एलओपी और चीफ व्हिप को लेके दल को अच्छे से चलाए विधानसभा के अंदर। को पता है तृणमूल कांग्रेस की मतलब है ममता जी और आम जनता। तो आम जनता भी तृणमूल कांग्रेस में है, ममता जी भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में सुविधा होगा। सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट हो रही, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी अपनी योजनाओं और अपने वादों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज देखिए शुभेंदु कहां थे? जो लोगों से महिलाओं से वादा किया था 1500 ममता बनर्जी देती हैं, हम 3000 रुपए देंगे, आज से वो शुरू हो गया है। बंगाल में महिलाओं को 3000 रुपए महीना अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलेगा। কিছুটা সুবিধা সেই ক্ষেত্রে আন্দোলনের মাধ্যমে এরপরে সন্ধ্যা বাহাদুর সই তার আর্থিক ক্ষেত্রে এটি সুবিধা কিছুটা সুবিধা সেই ক্ষেত্রে আন্দোলনের মাধ্যমে। अब देखिए ममता बनर्जी की पार्टी में महाराज जैसा खेला हो गया है। महाराष्ट्र में खेला आपको याद है क्या हुआ था? उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे अलग हुए और एकनाथ शिंदे अलग होकर विधायकों और सांसदों को ले गए, पार्टी खत्म हो गई और टूट गई। क्या सवाल यह है ममता बनर्जी के साथ भी यही होने वाला है, इसी तरह का खेला? देखिए जरा क्या स्थिति है अब ममता की पार्टी। दरअसल ममता की पार्टी में 2 गुट बन गए। नेता विपक्ष भी बागी गुट का हो गया है, चीफ व्हिप भी बागी गुट का बन चुका है, लेकिन अभी इनका टीएमसी पर पूरी तरह कब्जा नहीं हुआ। अभी टीएमसी से जुड़ा हर फैसला ये गुट नहीं ले पाएगा। इसके लिए इस गुट को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला लेगा। ममता गुट इस फैसले को कोर्ट में चुनौती भी दे सकती है। बड़ा गुट होने के लिए 2/3 सांसदों की भी जरूरत होगी। ममता की पार्टी के लोकसभा में 28 सांसद हैं, ऐसे में बागी गुट को 19 लोकसभा सांसदों का समर्थन चाहिए। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों का भी रुख महत्वपूर्ण होता है। इससे बचने के लिए ममता ने पहले ही सभी कमेटियां भंग कर दी हैं। ममता ने पार्टी में टूट की आशंका के बीच पहले ही बड़ा कदम उठाया। राज्य की सभी कमेटियों और संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। नए सिरे से संगठन के पुनर्गठन की बात पार्टी की तरफ से कही गई है। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में 2 बड़ी पार्टी टूट चुकी हैं। सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। शिंदे गुट को ही पार्टी चिन्ह और पूरी कमान मिली। इसके बाद आपको याद होगा अजित पवार ने
एनसीपी में बगावत की थी, अब अजित गुट के पास ही चुनाव निशान और पूरी कमान है। अजित पवार अब नहीं रहे, लेकिन सुनिए जरा पश्चिम बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं। दीदी की पार्टी टूट रही है, दीदी की पार्टी खत्म हो रही है, लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का अंदरूनी विवाद है। ममता बनर्जी के जो भी एमएलए हैं वो विपक्ष में रहना नहीं चाहते, सब सुविधा भोग। इतना पैसा लूटा है कि रखने का जगह नहीं है उसके पास, तो उसको तो हटेबे न करेगा साहब। वो हिसाब से चला नहीं सके इसलिए ऐसा हुआ है। उनका भाषा के लिए, उनका जो उद्युक्त था, वो जो भाषा बोल रहा था, इसी के लिए उसका टूट गया। उसको भाषा किसी को पसंद नहीं आया। उनका जितना भी विधायक है, एमपी एमएलए सब इधर से उधर हो रहा, सब बीजेपी में आने का तड़प रहा, लेकिन उनको लिया नहीं जा रहा। एक बालिश चाटा लेके उसको सामने रख के बी टीम को अभी पश्चिम बंगाल में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से डिक्टेटरशिप चल रहा था, तो जिसके अंदर में थोड़ा सा विवेक उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, पार्टी टूट गई। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। ये सब टीएमसी का पाप है। वो जो करे हैं, जो जिसके साथ किए हैं, आज उन लोग खेला कर रहे हैं। अपप्रचार किया गया था पार्टी को, पार्टी के नाम पे जितना धिक्कारजनक नारकंड जैसा काम किया था, उन लोग को तो तोड़ना ही था। अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। सबसे इसमें मेन जो है ना, पार्टी टूटने का कारण सबसे ज्यादा जो मेन वो आदमी है, तो वो है अभिषेक बनर्जी, जो हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति लोग किए हैं, हर जगह घोटाले किए हैं, हर जगह लोगों को परेशान किए हैं। इसका मेन ये था जो ममता बनर्जी जो चाहते थे, वो उनके भाची अभिषेक बनर्जी, उनके द्वारा ही वो दल चला रहा था। बंगाल के लोगों को आपने सुना, असली आवाज आम आवाम की है, लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता ने ही पार्टी तोड़ दी है। देखिए जरा, पश्चिम बंगाल के टीएमसी के शिंदे कौन है? शिंदे ने उद्धव की पार्टी तोड़ी, पार्टी खत्म हो गई। अब है ये ऋतव्रत बनर्जी, इनके बारे में आपको बताऊं ये कौन है और आखिर कैसे। ममता को शायद इल्म भी नहीं होगा, और ममता क्या, बंगाल के बाहर के लोगों को भी शायद ममता बनर्जी के अलावा कोई और चेहरा टीएमसी का और नेता शायद कोई नहीं जानता। लेकिन पार्टी के अंदर कोई आदमी इतना बड़ा और ताकतवर हो सकता है कि वो पार्टी तोड़ दे, बड़ी बात है। जैसे एकनाथ शिंदे को भी महाराष्ट्र के अलावा बाहर के लोग नहीं जानते थे। पार्टी तोड़ने के बाद और टूटने के बाद पता चला कि शिंदे दरअसल कितनी बड़ी चीज थे। इधर उद्धव को तख्त से उतारा और शिंदे ने पार्टी टेक ओवर की। ये है ऋतव्रत, जिन्होंने बंगाल में दीदी को पार्टी से आउट किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे की तरह ऋतव्रत बनर्जी ने पार्टी तोड़ी। फर्जी साइन की शिकायत करने पर ऋतव्रत बनर्जी पार्टी से निकाल दिए गए थे। इसके बाद ऋतव्रत ने बागी विधायकों के साथ बैठक की। 46 साल के ऋतव्रत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई से जुड़े रहे। 2008 में एसएफआई के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2014 में सीपीएम से राज्यसभा के सांसद बने और 2017 में पार्टी ने इन्हें निलंबित कर दिया, बाद में पार्टी से निकाल दिए गए। 2017 से 20 तक निर्दलीय सांसद रहे। 2020 में ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए और 2024 में टीएमसी के राज्यसभा सांसद बने। 2026 में विधानसभा चुनाव में उलूबेरिया से विधायक बने। अब दूसरा नाम जो है, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, संदीपन साहा को ममता ने निलंबित कर दिया। संदीपन और ऋतव्रत के साथ मिलकर पार्टी अलग की। 2015 में संदीपन ने सियासत में एंट्री की। इसी साल कोलकाता नगर निगम का चुनाव जीता और 2026 चुनाव में 39 सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को हराकर विधायक बने हैं। यह है वो नेता जिन्होंने ममता को इल्म भी नहीं दिया कि उनकी पार्टी में ही इतनी बड़ी बगावत हो सकती है। सुनिए जरा वकील क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। उसमें लिखा है कि अगर कोई भी पार्टी के जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, अगर 2/3 डिफेक्ट कर जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है। सेम केस हमने देखा था मुंबई में, सेम यहाँ पे भी होगा। अकॉर्डिंग टू द सेम लॉ, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ 10th शेड्यूल, उसके हिसाब से जो 2/3 मेजोरिटी है उन्हीं के नाम पे पार्टी का सिंबल और नेम जाएगा। विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, एक नई तृणमूल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी आरएसएस का एक पुराना आइडिया था, चाइना के मॉडल पे 1 नेशन 1 इलेक्शन बोलते हैं ना, तो 1 नेशन 1 पॉलिटिकल पार्टी, उसी तरह की कोशिश हो रही है। जो महाराष्ट्र में हुआ, वही तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं, जो उनकी हॉबी है।
किसी भी राज्य को अस्थिर रखना और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना, ये उनकी हॉबी है। ये सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि आज नया दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको खिलाफ एक ना एक भ्रष्टाचार के आरोप है। और ये सब बचने के लिए, क्योंकि पहले तो बीजेपी पार्टी के साथ ईडी और सीबीआई थी, अभी तो सीआईडी भी आ गए, बंगाल के पुलिस भी आ गए, तो ये डर के मारे बचना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा खेला हो गया, इस खेला के पीछे है कौन? बहुत से लोगों के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी इल्जाम लगाएंगे कि बीजेपी ने पार्टी तोड़ दी, लेकिन एक्सपर्ट्स और जानकार कहते हैं उसके पीछे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी है। अभिषेक बनर्जी का कद इतना बड़ा होता चला गया पार्टी में कि बड़े बड़े नेताओं के कद छोटे होते चले गए। खुद को बौने समझने लगे पुराने नेता, और पुराने नेताओं का गुस्सा ही था जो अब नजर आ रहा है। हार के बाद अभिषेक बनर्जी की पिटाई हुई, आपने देखा। जहां अभिषेक बनर्जी की पिटाई हुई, कहा जाता है वो गढ़ है टीएमसी का, फिर भी लोगों ने उन्हें पीटा। कहने वाले कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन गढ़ में अगर कोई पीट रहा है तो आपके लोग कहां थे? वो क्यों बचाने नहीं आए? देखिए हुआ क्या। शतरंज की इस बिसात पर देखिए कैसे अभिषेक बनर्जी का कद बड़ा होता चला गया। शुभेंदु अधिकारी भी सोचिए कभी टीएमसी में ही थे, क्यों छोड़कर चले गए टीएमसी? बागी विधायकों की शिकायत ममता से नहीं, अभिषेक से। दरअसल टीएमसी के पुराने नेता अभिषेक को पसंद नहीं करते। टीएमसी के संघर्ष के दिनों में अभिषेक पार्टी से नहीं जुड़े थे। 2011 में जब टीएमसी की पहली बार सरकार बनी, तब अभिषेक बनर्जी की पार्टी में एंट्री होती है। तब टीएमसी के यूथ मोर्चा के अध्यक्ष कौन थे? शुभेंदु अधिकारी। यहीं से शुभेंदु और अभिषेक बनर्जी के बीच तकरार बढ़ी। बुआ ममता भतीजे अभिषेक के पक्ष में झुकी। उन्होंने शुभेंदु को हटा दिया और अभिषेक को यूथ मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। पार्टी के सीनियर नेताओं को पार्टी में किनारे करने की शुरुआत हो गई। सीनियर नेताओं ने ममता पर भतीजे को लेकर आंख मूंदने का आरोप लगाया। मुकुल रॉय और शुभेंदु जैसे दिग्गज बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि बाद में मुकुल रॉय वापस पार्टी में आ गए। इससे टीएमसी का संगठनात्मक जो ढांचा था वो कमजोर हो गया। कई नेताओं को लगा कि अभिषेक को बढ़ावा मिला है, जबकि सीनियर नेता किनारे लगा दिए गए। अभिषेक ने जिस तरह आईपैक को चुनाव प्रचार में लगाया, इसमें भी टीएमसी के सीनियर नेता नाराज थे। इसके मुताबिक इससे पार्टी का जमीनी जुड़ाव खत्म हो गया। टिकट के लिए घूस लेने तक के भी आरोप लगे। इसके बाद अभिषेक पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और शिक्षक भर्ती घोटाला और कोयला तस्करी मामले में भी नाम आया। अभिषेक और उनके करीबियों पर कट मनी वसूलने के भी आरोप लगे। हालांकि अभिषेक ने सारे आरोपों से इनकार किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। बागी नेता जो ममता की पार्टी के एकनाथ शिंदे हैं, ऋतव्रत बनर्जी, वो क्या कह रहे हैं अभिषेक पर। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी। उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है। उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे। इधर सब समर मुखर्जी जैसे आदमी हैं, अखरुज जमान है, यहाँ पर जावेद खान है, किसी का भी पायलट नहीं है। सिक्योरिटी भी लिमिटेड है, 1 या 2। हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। अब सोचिए, पार्टी का एक बड़ा नेता भी अभिषेक बनर्जी को चोर कह रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं की जब पिटाई या गिरफ्तारी हो रही है, लोग चोर चोर बुला रहे हैं। आखिर क्यों, क्या हो गया अचानक? एक तस्वीर और देखिए। अभिषेक बनर्जी मुश्किल में घिर गए। एक तरफ नेता है, दूसरी तरफ आज ईडी भी पहुंच गई उनके घर। इससे पहले सीआईडी भी पहुंच चुकी है उनके घर। इससे पहले नोटिस दिया जा चुका है कि घर पर जो अवैध अतिक्रमण है उसे भी हटाएं। ये ईडी की टीम आप देख रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम पहुंची है। अब देखिए जरा अभिषेक बनर्जी कैसे चारों तरफ से घिर गए। ममता के भतीजे अभिषेक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की टीम आज अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले के मामले में ईडी की टीम गई थी।
भर्ती घोटाले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ होगी। 15 जून को अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली या कोलकाता में ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए जाना होगा। हालांकि उस वक्त अभिषेक अपने घर में मौजूद नहीं थे जब ईडी पहुंची। टीएमसी में टूट को लेकर ममता के घर बैठक हो रही थी और इस वजह से अभिषेक उस वक्त ममता के घर मौजूद थे। इससे पहले भी कई मामलों में अभिषेक से पूछताछ हो चुकी है। ये दूसरी तस्वीर देखिए जरा। सीआईडी फर्जी दस्तावेज और दस्तखत मामले में अभिषेक को सीआईडी ने नोटिस दिया था। सीआईडी 2 बार अभिषेक को नोटिस दे चुकी है। नेता विपक्ष के मामले में फर्जी दस्तखत का दावा है और इसी चक्कर में पार्टी में बगावत हो चुकी है। टीएमसी के दूसरे गुट को स्पीकर ने मान्यता दे दी है। ऐसे में सीआईडी आगे क्या करती है इस पर सबकी नजर है। यह तीसरी तस्वीर देखिए। इससे पहले अभिषेक को कोलकाता नगर निगम से नोटिस मिला था। अभिषेक की 17 संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किया गया। इन संपत्तियों के मालिक या तो अभिषेक हैं या वो सह मालिक है। इन संपत्तियों के निर्माण में गड़बड़ियों की भी जांच होगी। मामले में 10 दिन के अंदर अभिषेक से जवाब मांगा गया है। तो सत्ता जाने के बाद देखिए किस तरह से घेराबंदी हो रही है। सियासतदानों को सुनिए क्या कह रहे हैं। ये सच है कि अभिषेक बैनर्जी का जो एरोगेंस, उनका जो व्यवहार, उनका जो एक तरफ पुलिस और एक तरफ शेख शाहजहां और शेख जहांगीर को इस तरह का लोग लेकर उनका जो बात, उनका जो रिस्पेक्ट ना देना, उनका जो औद्धत्य जिसको बोलते हैं एरोगेंस, वो बंगाल के लोग एकदम ठीक तरह से लिया नहीं। आज अभिषेक बैनर्जी का घर का सामने आम पब्लिक जाकर थूक रहे, गाली दे रहे उनका परिवार को। इस दिन देखने के लिए वो क्या राजनीति किए थे। बंगाल की सब आम जनता देख रहे हैं बंगाल में क्या चल रहा है। दुनिया देख रहा है, खाली बंगाल नहीं, देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है क्या हो रहा है। तो जब हम करेंगे तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा ना। तो यही होता है ना, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम तो नहीं होगा ना। अगर अभिषेक ये पूरा जवाब देने शुरू कर देता है डेमोक्रेटिक वे से, तो और एक सिर्फ भतीजा नहीं, एक अपने परिचय का, अभिषेक बैनर्जी का सेल्फ आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर दिया भाजपा ने।